स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी पैड यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने टारगेट रखा था यूपी बोर्ड 2024। आपके सामने में 2024 का लक्ष्य। इस लक्ष्य को पाने के लिए मैथ का टॉपिक है, तो मैथ के टॉपिक के साथ आपको कितने परसेंट का गारंटी मैंने लिया है 99.9% नंबर लाने की उम्मीदें जताई है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी इतने नंबर ला सकता है, सिर्फ मेरे बताए हुए और मेरे दिए हुए नोट्सों पे आप पढ़िएगा तो बिल्कुल 100% दोस्तों आएंगे तो आएंगे। तो यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आप मुझे कमेंट करके अपना बोर्ड का नाम जरूर बताइएगा। आप क्लास 10 के बारे में मैथ की बात करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने आज के इस क्लास में होंगे। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का पहला लेसन है, तो पहले लेसन से ही बात कर लेते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर के आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे, उससे 30 अंक आपको अर्जित करने हैं। तो अर्जित कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा कैसे अर्जित होते हैं। हर एक बच्चे का अलग सपना होता है। किसी का सपना होता है सिर्फ मुझे 70% नंबर लाना है, किसी का होता है 80% मार्क्स लाना है, और किसी का होता है 90% और किसी का टॉपर बनने का। तो आप अपना लक्ष्य बनाइए, मुझे टॉपर बनना है। तो टॉपर बनने का लक्ष्य के साथ आपको पहला क्वेश्चन मेरे बताए हुए सभी क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी क्लास पे नए हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं। लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मासा निकालें। मासा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मासा कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है भाग विधि से मासा। किसका? भाग विधि से मासा होता है यूक्लिड विभाजन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे हल दोस्तों। हल के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब बड़ा कौन सा है तो छोटा बड़ा और बराबर होता है, तो वो आपको चिन्ह आपको सैंपल के साथ पढ़ाया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 867 बड़ा है 255 से। दोस्तों कितना? 255 से। ये आप सबसे पहली लाइन पे लिखेंगे। आपको मासा निकालने के लिए उसका शेष फल हमेशा 0 करना होगा। तो आप 0 कर देते हैं। तो 0 करने के लिए सबसे भाग विधि से मासा निकालना है, तो सबसे पहले आप यहाँ भाग लिखेंगे। कितना? 255 से भाग देना है आपको 867 में। ठीक है, तो यह कितने बार जाएगा? तो यह जाने वाला है आपका 3 बार जाएगा। कितना? 3 बार। अब 3 बार गुणा करेंगे 255 में तो आपको मिलेगा 765 दोस्तों। कितना? 765 मिल जाएगा। आप घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, 0, 1, 102 मिल जाएगा। फिर भाग करेंगे क्योंकि आपको शेषफल 0 बनाना है। जो शेषफल बनेगा जिससे भाग करेंगे आप वही मासा हो जाता है, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से वही मासा निकलता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो यहाँ जिससे भाग देते हैं वो संख्या यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हम इसी संख्या से भाग करते हैं इसमें। अब यह कितने बार जाने वाला है तो यह जाएगा 2 बार। 2 बार में कितना जाएगा? 204 जाएगा। कितना? 204। 101 का 2 गुना कितना होगा? 204 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा। अब भाग करेंगे आप, यहाँ पे भाग इस पे नहीं देंगे, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं आप उस संख्या को आगे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 102। ठीक है, अब 102 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाने वाला है। 51 का भाग करेंगे 102 बार तो 2 बार जाएगा 102। ये क्रॉस बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप शेषफल कितना हो चुका? 0 यानी कि क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिससे भाग दे रहे हैं वह संख्या कितनी मिली है? 51। तो यूक्लिड विभाजन जो होता है उसके तहत आपका जो मासा मिला है आप यहाँ पे लिख देंगे मासा। मासा को बोलते हैं HCF। ठीक है, तो आपका 51 मिला। ये 51 ही आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्या? 51 ही आपका जो राइट आंसर है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होने वाला है, तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सर आपका ये दूसरा सवाल है जहां पे आपके सामने लिखा है 2.4 के ऊपर बार। ठीक है, इसके बाद आपको ये भिन्न को
सरलतम रूप में आपको लिखना है। आप सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। आपका लक्ष्य जो अगर मैंने 100% की गारंटी ली है तो इस चैनल के माध्यम से आपको 100% मार्क्स आपको मैथ में दिलाऊंगा, 100% वादा लेता हूं दोस्तों। लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको 100 नंबर का वादा लेता हूं, मैथ में 100 नंबर दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2.4 के ऊपर बार। बार का मतलब ये होता है कि यही संख्या ऐसे लिखी है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2.44444 डॉट डॉट डॉट। यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कहने का मतलब ये बार का मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। हल जब हल करते हैं तो सबसे पहले जो संख्या को भिन्न परिवर्तन करने को बोलता है आप उसको x के बराबर मान लेते हैं दोस्तों। क्या इसको x के बराबर मान लेते हैं 2.4 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसके बाद जब मान लेते हैं इसका मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है, x के बराबर मतलब 2.444444, ठीक है। कहने का मतलब ये संख्या बार बार आपको आ रही है। तो इसके बाद क्या होगा, आपको जो अगर दशमलव के बाद ये संख्या ऐसे लिखनी है, ये एक अंक बाद दशमलव लगा है तो फिर आप 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक लिखे हैं तो फिर 100 से गुणा करेंगे, 3 लिखे हैं तो 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ कितने से होगा बेटा, 10 से होगा। बेटा जब 10 से हो गया यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, बस यहां तक हो चुका। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, जब यहाँ गुणा हो गया तो यहाँ लिखेंगे, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 10x बराबर 2.444 करके मिलेगा आपको, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। जब इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं अगले स्टेप में 10x बराबर 24.44, ठीक है। ये संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। आगे क्या होगा, तो आपको उस सिंबल के साथ तोड़ना है। ये 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ ये हो गया, एक अंक दशमलव इधर। अब आपको ऐसी संख्या बनानी है कि आप वहां x का मान रख सकें। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 24 को हम 22 में से आपका 2.4 जोड़ देंगे, उसके आगे डॉट डॉट कर देंगे तो यही संख्या आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे 10x के बराबर, बेटा आप क्या लिखेंगे, 22 में से आपका 2.4 के ऊपर बार जोड़ देंगे, 2.22 प्लस 2.4 डॉट डॉट आपको यही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि 10x बराबर 22। अब यहाँ पे देखिए जो 2.44 डॉट डॉट मिल रहा है, इसका मतलब होता है कि 2.4 के ऊपर बार, यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यह किसके बराबर है, आप यहाँ पे देखिए, यह संख्या आपकी x के बराबर है, x के बराबर है तो यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। किसके, यहाँ से लिख देंगे, ब्रैकेट में आपको लिखना भी है। x बराबर हमें सवाल में दिया है 2.4 के ऊपर बार, ठीक है। यहाँ से हम लिख देते हैं। अब ये x प्लस का इधर किसका माइनस का हो जाएगा, तो 10x में से आपका x घट जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर से लगा रहे हैं, इधर लगा देते हैं। जब यहाँ पे आप लगाएंगे, ये 10x में एक x घटा देंगे तो आपका 9x मिल जाएगा बराबर 22, ठीक है। अब ये गुणे में कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, और ये जब भाग में जाएगा तो x बराबर मिलेगा आपको 22/9, 22/9 मिल जाएगा, जो कि आपका यही एग्जैक्ट आंसर है। सिद्ध करना यानी कि भिन्न क्या होती है, जो p/q के रूप में लिखी जाती है वह आपकी क्या होती है, भिन्न होती है। जो p/q के रूप में लिखी जाती है यह एक परिमेय संख्या होती है, जो p/q के रूप में लिखी जाती है वह एक परिमेय संख्या होती है। तो यह एक भिन्न के रूप में बन चुका है, तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर यानी कि राइट आंसर आपका होने वाला है। तो ये होगा आपका राइट आंसर। अभी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को सभी मिलकर एक बार लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। मेरा लक्ष्य दोस्तों कितना होता है,
1000 दोस्तों में शेयर करना और 1000 दोस्तों को पास शेयर करके 1000 दोस्तों में लाइक करवाने का लक्ष्य होता है। तो सभी एक बार मिलकर एक बार लाइक कर देंगे सेशन को। सेशन करना है तो सेशन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक होमवर्क के साथ देता हूं। जैसा कि क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको P बटे Q के रूप में आपको बनाना होगा। दोस्तों आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे चेंज कर देता हूं। यहाँ पे आपका सवाल लिखता हूं 0.12 दो संख्याओं के ऊपर बार है दोस्तों, को भिन्न के रूप में बदलिए। अब यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर बार है तो मैंने 10 से यहाँ किया था तो 1 था, अब 2 है तो आप यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, आप सवाल लगा देंगे। ये आपका 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, जो कि आपसे बोला जा रहा है दोस्तों सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपकी लगातार पेपर में आता ही आता है। दोस्तों आप प्रैक्टिस सेशन यानी कि अनसॉल्व्ड पेपर देखिएगा तो वहां पे इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखना एक बार हल करके, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक जो अगर दोस्तों मैंने इतनी नंबर की गारंटी ली है 100 में 100 दिलाने की, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा चैनल पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको मानना क्या है, मानना है मेरे साथ, माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जो संख्या अपरिमेय सिद्ध करना है आप उसे मानिएगा कि वह एक परिमेय संख्या है, जो कि हमें P बटे Q के रूप में, जो परिमेय संख्या होती है दोस्तों उन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो जिसे हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं P बटे Q के रूप में लिख देते हैं। जो P बटे Q होंगे वह एक पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ये कैसी पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हर एक क्वेश्चन पे लिखना है, जहां Q नॉट इजिकल टू 0 के, ये हर एक सेशन यानी कि हर एक सवाल पे अपरिमेय संख्या वालों में हर एक सवाल में लिखना है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q आपका 0 के बराबर नहीं है, कहने का मतलब। अब यहाँ पे देखिएगा, हम माने हैं कि माना एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती है वो P बटे Q के रूप में होती है। तो जो P बटे Q के रूप में इसे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + √2 बराबर P बटे Q, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। इसके बाद जैसे बढ़ते हैं ये प्लस का इधर किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। √2 बराबर आपको मिलेगा P बटे Q -2। अब यहाँ पे एलसीएम जैसे लेते हैं, √2 मिल जाएगा आपका, इधर गुणा होगा P - 2Q बटे Q, इतना आपको मिल जाता है। यहाँ पे इतना मिल जाता है। तो आपको मैंने अभी ऊपर बताया है जो P बटे Q होता है यह एक परिमेय संख्या होती है, और यहाँ PQ क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको P दिख रहा है और Q दिख रहा है, ये क्या है, आप एक ये देखिए P - 2Q और Q, ये कैसी एक पूर्णांक संख्या है आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो √2 है यह एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। गलत विरोधाभास के साथ कल्पना करते हैं, गलत विरोधाभास के साथ यह मिलता है कि यह संख्या जो है P बटे Q के रूप में है। मैंने मानी थी, अपरिमेय सिद्ध करना था लेकिन मान के हल किया है परिमेय संख्या। तो ये गलत विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इस कारण हम लिख सकते हैं जो ये संख्या है आपकी 2 + √2, यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी, अपरिमेय संख्या है। तो यहां से आप इस तरह का सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा सवाल था, जो कि बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप लगाएंगे। हर एक सवाल को बहुत ही आसान तरीके से इस चैनल को आपका सिखाया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बार बार कह रहा हूँ,
चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा चुका हूं दोस्तों, जो कि आपके लिए यूजफुल और बेहद यूजफुल होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस क्वेश्चन को मैं बोल दूँ इंपॉर्टेंट है तो वह इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा 100% दोस्तों। इंपॉर्टेंट है तो है। क्वेश्चन बोला गया है 2 प्राकृत संख्याओं का योग 8 है, ठीक है। उनके व्युत्क्रमों क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं क्या? तो सबसे पहले हल करने के साथ आप जैसे हल करते हैं, यहाँ पे लिखना है 2 आपकी संख्याएं बोलता है, तो पहली प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे। पहली प्राकृत संख्या बराबर x और दूसरी प्राकृत संख्या बराबर y। ये मैंने 2 प्राकृत संख्याएं मानी क्योंकि आपको 2 ही बोल रहा है, उसका संख्याओं का योग बोल रहा है। योग का मतलब जोड़ होता है। अब योग के साथ जोड़ करेंगे तो पहली शर्त क्या बोल रही है, x + y बराबर योग कितना है 8। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। उसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, व्युत्क्रम बोल रहा है। तो संख्याएं मानी है, इनका व्युत्क्रम बेटा क्या होता है, x का व्युत्क्रम आपसे पूछता है तो 1/x लिखना, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा दोस्तों होता है। तो यहाँ पे व्युत्क्रम बोल रहा है तो व्युत्क्रम लिखेंगे 1/x + 1/y बराबर यहाँ हो जाएगा आपका कितना व्युत्क्रम के योग 8/15। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/15, ठीक है। अब इसके आगे जैसे हल कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इधर x और y हो जाएगा, x + y, नीचे xy इसका एलसीएम होगा, 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ जैसे आगे हल करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पे x + y है तो x + y की जगह हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x + y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 रख देंगे, नीचे xy हो जाएगा, इधर 8/15। अब 8 दोनों साइड है तो यह कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा xy बराबर 15। अब यहां तो ये तो मिल गया xy बराबर 15। आपको प्राकृतिक संख्याएं बतानी है 2 xy, ठीक है। xy के मान दोस्तों बताने हैं। योग 8 है, हम जोड़ दें संख्याओं को तो 8, इनके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर आप बनाएंगे 5 और 3 आप गुणा करते हैं तो 5 और 3 का तो आपका 15 बन जाता है, ठीक है। xy का गुणा कितना 15 ही आपको दे रहा है। इसके बाद योग की बात करते हैं तो 5 + 3 करते हैं तो ये आपका 8 बन जाता है। तो ये संख्या आपकी बिल्कुल रियल बन चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे मान कौन x का होता है कौन y का, जो बड़ा नंबर होता है या x का मान होता है, x बराबर आपका 5 और y बराबर 3, ठीक है। तो पहली प्राकृतिक संख्या आपकी होगी 5 और दूसरी वाली 3। तो ये थे मेरे दोस्तों आज कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे और लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूछे जा रहे थे, तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी अमन सिंह से। धन्यवाद दोस्तों।